अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है फैजान और आप देख रहे हैं एफटी अकेडमी यूट्यूब चैनल। बेसिक टू एडवांस फॉरेक्स ट्रेडिंग सीरीज का टॉपिक 10 आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज। लास्ट टाइम मैंने दो वीडियोस अपलोड किए हैं, ठीक है। नंबर 1 फेयर वैल्यू गैप, नंबर 2 मिटिगेशन। आपने वो वीडियो दोनों लाजमी देखनी है ताकि आपको बीपीआर बैलेंस प्राइस रेंज की समझ आ सके, ठीक है। बीपीआर एक्चुअल में फेयर वैल्यू गैप की ही एक टर्म है, ठीक है। इसको मैं अभी आपको समझा दूंगा। लास्ट टाइम जैसे आपको फेयर वैल्यू गैप समझाया था, सेम उसी तरह कुछ एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि बीपीआर जो है कैसे फॉर्म होता है, बीपीआर की क्या एब्रीवेशन है, क्या इसके पीछे लॉजिक है और क्या इसका फायदा है आपको, ठीक है। मार्केट में सारी चीजें हम समझेंगे। सबसे पहले बुलिश फेयर वैल्यू गैप की बात कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप की जगह लिख देंगे बुलिश बीपीआर, ठीक है। सेम हम बेरिश की जगह लिख देंगे, बेरिश एफवीजी की जगह लिख देंगे बेरिश बीपीआर, ठीक है। तो अब हम बैलेंस प्राइस रेंज को अंडरस्टैंड करेंगे। जैसा कि मैंने आपको समझाया था, जब भी मार्केट में बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है तो उसको फाइंड करने के लिए आपको कैंडल का हाई मार्क करना होता है, ठीक है। लाइक सी मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे पास जो बाय की कैंडल है इसका हम हाई मार्क करेंगे, जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया वीडियो में, सेम उसी तरीके से। और सेकंड कैंडल ड्रॉप करके थर्ड कैंडल का हम लो मार्क कर लेंगे। तो ये हमारे पास एक गैप क्रिएट हुआ है, इसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब होता बीपीआर क्या होता है, बीपीआर ऐसे होता है कि जब बाय का फेयर वैल्यू गैप बनता है और फिर मार्केट सेल आती है, उसी फेयर वैल्यू गैप के बिल्कुल सामने एक सेल का फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो जाता है। तो सेम सेल की कैंडल्स में मैं आपको दिखा देता हूं। जो फर्स्ट कैंडल है, हमने सेल के फेयर वैल्यू गैप को यूज करने के लिए, फाइंड करने के लिए रेड कैंडल का जो फर्स्ट कैंडल है उसका लो मार्क करना होता है, ठीक है। उसके बाद हमने सेकंड कैंडल को ड्रॉप करना होता है और थर्ड कैंडल का हमने हाई मार्क करना होता है। तो इसके दरमियान जो गैप बनता है इसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। जब भी मार्केट में बाय का फेयर वैल्यू गैप यानी बुलिश फेयर वैल्यू गैप और बेरिश फेयर वैल्यू गैप अलाइन होते हैं, इन लाइन होते हैं, एक ही प्लेस पे दोनों बन जाते हैं, यानी बाय का फेयर वैल्यू गैप बना, बिल्कुल ठीक उसके सामने एक सेल का फेयर वैल्यू गैप बन जाता है, तो इसको हम कहते हैं बीपीआर, ठीक है, बैलेंस प्राइस रेंज। अब यहाँ पे इसको ट्रेड कैसे करना होता है वो हम आगे जाके समझेंगे, ठीक है। आपको ट्रेड कैसे करनी है एनालिसिस के साथ प्रॉपर एक प्रोसीजर आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी जितने भी आईआरपीज हैं, इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस पॉइंट, फेयर वैल्यू गैप, बीपीआर, मिटिगेशन, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, ये सारी चीजें आपको तरतीब से सिखाई जा रही हैं। उसके बाद हम चलेंगे उस तरफ के इन सब चीजों को अपने स्ट्रक्चर के साथ यूज कैसे करना है, इन पे ट्रेड कैसे करनी है और एंट्री कैसे प्लान करनी है। ये आने वाली क्लासेस में टॉपिक्स में आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो अभी हम फिलहाल बीपीआर को देख लेते हैं। बीपीआर मैंने आपको बता दिया कि जब भी बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होगा और फिर मार्केट सेल आएगी और सेम उस फेयर वैल्यू गैप के ठीक अलाइन में, उसी की लाइन में, उसी के सामने एक सेल का फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा, तो इसको हम कहते हैं बीपीआर, ठीक है, बैलेंस प्राइस रेंज। अब पहले बाय का बना था बीपीआर, फिर फेयर वैल्यू गैप, फिर सेल का बना। तो जब ये दोनों अलाइन हो गए, ठीक है, अब मैं इसको प्रॉपर अलाइन करके दिखा देता हूं। लेट्स सी, अगर हम बाय के फेयर वैल्यू गैप के ऊपर जो आपकी बाय की फर्स्ट कैंडल है उसके ऊपर एक लाइन लगाते हैं, ठीक है। इसको मैं सेल की कैंडल्स तक ले जाता हूं लाइक दिस, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो ऊपर कैंडल्स हैं उनके लोज को मैं मार्क कर लेता हूं लाइक दिस। तो आप देखेंगे दोनों के दरमियान एक गैप क्रिएट हुआ है बिल्कुल अलाइन में, ठीक है। इस यहाँ बाय का फेयर वैल्यू गैप है, ठीक उसके सामने सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप है। तो जब भी ये गैप क्रिएट होता है, डबल गैप जो अलाइन हो जाता है, बाय का एफवीजी प्लस सेल का फेयर वैल्यू गैप, तो दोनों जब अलाइन होते हैं इसको हम कहते हैं बीपीआर, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट इस बीपीआर में वापस जाएगी तो मार्केट यहाँ से आपको ड्रॉप होती हुई दिखेगी। तो जब भी बाय का फेयर वैल्यू गैप ब्रेक होकर सेल का एफवीजी बनता है तो उसी बीपीआर के लेवल से मार्केट डाउन साइड पे मूव करती है। अब हम बेरिश बीपीआर की बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होगा, मार्केट सेल साइड आएगी और एक सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करेगी। ठीक उसके सामने अगर मैं लाइन ले जाऊं तो आपको बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप भी नजर आएगा। तो अब यहाँ पे सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप बना, फिर मार्केट में डिमांड आई और मार्केट ने बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, तो इसको हम बोलेंगे बीपीआर, ठीक है, बैलेंस प्राइस रेंज। जब भी मार्केट वापस आएगी और इस पे टैप करेगी तो आपको यहाँ से एक अच्छा खासा बाय का मूव मिलेगा। ये तो टोटल मैंने आपको बता दिया कि बीपीआर कैसे बनता है, ठीक है। और बीपीआर का अब हम जानेंगे रीजन, ये मार्केट में बनता क्यों है। जैसा कि मैंने फेयर वैल्यू गैप में आपको बताया था, फेयर वैल्यू गैप तब क्रिएट होते हैं अगर आप बाय का फेयर वैल्यू गैप देख रहे हैं तो वो इस वजह से क्रिएट हुआ है क्योंकि 80% ऑफ द टाइम यहाँ बायर थे, 20% ऑफ द टाइम यहाँ सेलर थे, ठीक है। सेलर्स के कम होने की वजह से मार्केट को करेक्शन करने का या नीचे आने का टाइम ही नहीं मिलता।
इतना प्रेशर होता है बाइंग का कि मार्केट गैप बना के निकल जाती है कैंडल्स के दरमियान। उस गैप को हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। और ये आपका इम्बैलेंस भी होता है, यानी प्राइस के अंदर एक बैलेंस आपका खराब हो गया है, यानी बायर ज्यादा हो गए, सेलर कम हो गए, तो ये प्राइस का बैलेंस खराब हो गया। तो अब इसको दोबारा ठीक करने के लिए या बैलेंस करने के लिए, प्राइस को वापस बैलेंस करने के लिए मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप में आती है। ठीक है, तो फिर ये बनता है आपका फेयर वैल्यू गैप और ये फिल होता है, फिर मार्केट यहाँ से बाई जाती है। अब सेल का क्यों बन जाता है सामने बीपीआर या फेयर वैल्यू गैप, इसका रीजन भी समझ लें। जितनी प्रेशर से बाइंग आई होती है लास्ट टाइम और बाय का फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है, उतने ही प्रेशर या उससे ज्यादा प्रेशर से सेलिंग आ जाती है। तो जो बाय का फेयर वैल्यू गैप होता है वो ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे 80% 90% ऑफ द टाइम सेलर आ जाते हैं और बायर्स यहाँ से मार्केट से आउट हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा सेलिंग होने की वजह से और बाइंग ना होने की वजह से अगेन सेल का फेयर वैल्यू गैप बन जाता है। तो जब ये दोनों अलाइन करते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए काम करता है। मार्केट यहाँ से आपको 95% ऑफ द टाइम एक अच्छा मूव प्रोवाइड करती है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी बीपीआर कैसे बनता है और इसके पीछे क्या रीजन है। उम्मीद करता हूँ आपको बीपीआर की समझ आई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक में आपको बाकी चीजें भी बताऊंगा आईआरपीज की, जिस तरह ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है, लिक्विडिटी, डिमांड सप्लाई, और उसके बाद हम जो हमारे प्रीमियम डिस्काउंट जोन है वो भी हम डिस्कस करेंगे, फिर हम लिक्विडिटी को डिस्कस करेंगे, फिर हम एंट्री मॉडल्स को समझेंगे। बहुत सारी चीजें इस कोर्स के अंदर आपको सीखने को मिलेंगी। तो मेरे भाई आपने इस चैनल से जुड़े रहना है, इसको सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि बीपीआर कैसे बनता है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट जितने भी टॉपिक हैं वो इस पूरे एसएमसी के साथ अलाइन है। आपने इस पूरी सीरीज को देखना है ताकि आपको मार्केट की अच्छे से समझ आ सके। बहुत शुक्रिया।